नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक स्टोरी इंडिया चैनल में। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने वाले हैं कुमार ब्रजेश जी, जो कि सिंगर भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और वीडियो डायरेक्टर भी हैं। तो हम जानेंगे इनके बारे में और इनके आने वाले एल्बम्स के बारे में। तो स्वागत करते हैं कुमार ब्रजेश जी का। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं कुमार ब्रजेश जी का हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले कुमार ब्रजेश जी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए और आपकी म्यूज़िक जर्नी कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बताइए। जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जी, प्रणाम। और म्यूज़िक जर्नी बहुत लंबी है और लगभग 1999 जी, 1999 में ये सफ़र हमारा शुरू हुआ। जी, उस समय गंधर्व महाविद्यालय से मैंने म्यूज़िक किया जी, और उसके बाद अभी ये था कि स्ट्रगल कर रहे हैं। जी, तो शुरुआत हुई जो म्यूज़िक देने से नहीं, केवल म्यूज़िक कंपोज़ करना नहीं, उस समय कुछ नहीं था। जी, उस समय था कि बस हमने सिंगिंग करनी है। जी, एज़ ए म्यूजिशियन मैंने पहले काम किया, काफ़ी जी, टाइम तक मैंने एज़ ए म्यूजिशियन काम किया। म्यूजिशियन के बाद फिर एक दौर आया जिसमें लगा कि भई सिंगिंग करनी चाहिए जी, और मैं फिर भजन गाने लगा, जी, डिवोशनल सिंगिंग में उतर आया मैं। जी, और उसके साथ-साथ अब ये ऑडियो और वीडियो 2 चीज़ें थी। उसी बीच जी, में एनएसडी से मैं ट्रेनिंग कर रहा था एक्टिंग की। जी, तो एक्टर बनना मेरा शौक नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना जी, है। ये था कि मेरे को डायरेक्शन करना है। जी, एक होता है कि हमको शौक होता है भई एक्टर बनेंगे, पर्दे पर आएँगे, लोगों की ख्वाहिश हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश कुछ और थी। मेरी ख्वाहिश थी कि भई मुझे एज़ ए डायरेक्टर पर्दे पर आना है। जी, तो उसी दौरान ऑडियो और वीडियो दोनों से जुड़ाव हो गया। जी, इधर सिंगिंग भी कर रहे थे जी, और इधर अ, वीडियो में भी हम लोग आ गए। जी, उसमें थिएटर से जुड़े होते, स्ट्रीट प्ले, थिएटर शोज़ वगैरह ये लोग हम लोग करते थे। जी, तो सन 2000 में, जी, हाँ, आई थिंक हाँ, सन 2000 में मेरे पास एक वीडियो एल्बम आया। उस समय दौर हुआ करता था वीसीडी का, डीवीडी का, बहुत दौर था बहुत अच्छा। जी, तो मेरे पास एक एल्बम के रिक्वायरमेंट आई कि जी, उसमें एज़ ए डायरेक्टर, जी, गंगा कैसेट कंपनी जी, एक दिल्ली में है, और लेकिन वो जो काम करती है, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो थी बिहार साइड में। जी, तो मेरे पास जो पहला एल्बम आया वो आया मैथिली भाषा में। जी, बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे भोजपुरी सही से नहीं आती थी, जी, जी, क्योंकि मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी, लेकिन जो मेरा बिलॉन्ग करता हूँ, मैं यूपी से करता हूँ। जी, तो भोजपुरी मेरे लिए बड़ा वो था कि भोजपुरी भी समझ में क्या आ जाए, बड़ा मुश्किल है। जी, लेकिन अब यहाँ पर तो मैथिली भाषा थी। जी, अब मैथिली भाषा का ऑडियो मेरे पास आया तो मुझे लगा कि भाई जब तक हम ऑडियो को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसका कॉन्सेप्ट बनाना वीडियो का जी, थोड़ा मुश्किल है। जी, तो हमने फिर ढूँढा कोई ऐसा बंदा मिले जो मैथिली जानता हो, लैंग्वेज। जी, फिर हमने ढूँढा, उससे पकड़ा, उसे गाने सुनाए, जी, टेप रिकॉर्डर में डाल के कैसेट उसको गाने हमने सुनाए। जी, उसका फिर उसको मैं हिंदी को हमने मैथिली भाषा में कन्वर्ट किया। जी, उसको मैथिली भाषा से फिर हिंदी में कन्वर्ट किया। जी, उसको समझा कि क्या है। तब जाके हमने उसका वीडियो 8 एल्बम का, उसका एक 8 गाने का एक एल्बम हुआ करता था, जी, वो हमने पहला वीडियो हमने किया। जी, काफ़ी टाइम हमने इनके साथ काम किया वीडियो का। जी, तो कई कैसेट्स उनकी बनाई, वीसीडी में हमारी मेरे नाम से आई एज़ ए डायरेक्टर। जी, तो एडिटिंग का नहीं था कि भई एडिटिंग में मैं जाता। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम वीडियो शूट कर कर आए हैं, हुँ, एडिटर के पास बैठे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। जी, हमें लगता था कि भई वो जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जी, अब हमारी जो वीडियो में कमियाँ होती थी, उन कमियों को, उन खामियों को पूरा करते थे वो एडिटर साहब। जी, तो बहुत अच्छे हैं और एक तरह से वो द्रोणाचार्य हैं, मैं उनका एकलव्य रहा हूँ। जी, क्योंकि अब मुझे लगा कि भाई अगर डायरेक्शन अच्छा करना है तो एडिटिंग भी आपको आनी चाहिए। जी, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा ये शॉट कहाँ लगना है, कैसे लगना है। जी, आप शूट करके ला रहे हैं तो आपने एक माइंड मेकअप तो किया है, जी, बट अगर आपको एडिटिंग अगर आती है तो आपका वीडियो डायरेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। जी, फिर हमने फिर हमने सोचा कि चलो वीडियो भी एडिटिंग भी सीखी जाए। जी, एडिटिंग का स्ट्रगल तब लोगों के पास, उस समय सन 2000 के टाइम की बात है, उस समय तो लोगों के पास इतना कंप्यूटर भी नहीं हुआ करते थे। तो कंप्यूटर है, मतलब इतना मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जी, सॉफ्टवेयर इतने डेवलप नहीं थे। जी, तब हमने काम शुरू किया एडोब 6.5 प्रीमियर। एडोब प्रीमियर 6.5 वो हुँ, वर्जन हुआ करता था। जी, आजकल तो
बहुत लंबे लंबे वर्जन आ गए, 2005 आ गया, तो 25 आ गया है। तो तब हमने फिर धीरे धीरे करके अपने एडिटिंग पे गौर फरमाया कि एडिटिंग करनी चाहिए, और एडिटिंग करना हमने स्टार्ट किया, शुरू किया। पहले सीखते रहे। फिर एडिटिंग स्टार्ट करी हमने, और उसमें वीडियो डायरेक्शन में काफ़ी सुधार आया। तो आज करते करते ये लगा लो 2026 चल रहा है, तो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, और बात करें म्यूजिक कंपोजिंग की, तो म्यूजिक पे से एज ए सिंगर हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। फिर म्यूजिक कंपोज करना स्टार्ट किया कि भाई ये था कि भाई हम जब जा रहे हैं ट्रैक बनवाने के लिए किसी के पास, तो कंपनियां बहुत पैसा लेती हैं। एक अनप्रोफेशनल की बात करें, भाई प्रोफेशनल कब बनता है? प्रोफेशनल तब बनता है जब मार्केट में धीरे धीरे आता है। गाता बहुत अच्छा है सिंगर, कोई भी है, मेल हो या फीमेल, सिंगर बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अब उनके पास बात करें कि पैसा नहीं है इतना, ठीक है, और बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है उनका, जो इतना सारा मोटा पैसा लगाए और कंपनी में उनका नंबर कोई रिलीज हो। तो मन में आया कि यार कुछ ऐसा करा जाए कि भाई हम अपने लिए तो करें ही करें, साथ में उन लोगों के लिए भी काम करें जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनका नंबर हम रिलीज कर पाए। कम से कम हम वो जिस दिन उनका एक नंबर भी क्लिक कर जाता है, मार्केट में एक नंबर भी छा जाता है, तो कम से कम हमें याद रखें, ना रखें बात की बात है, लेकिन वो ये एक बात ये जरूर याद रखेंगे, महज उनके माइंड में ये कभी ना कभी रहेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने मेरा पहला नंबर निकाला था, जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो शायद कहीं वो उसकी जो दुआएं होंगी वो हमें लगे, और हम शायद और अच्छा परचम लहरा सके। ये रहा। तो बस इसी सोच को लेकर फिर म्यूजिक भी कंपोज स्टार्ट कर दिया हमने कि चलो म्यूजिक पे भी काम करते हैं हम लोग। वीडियो और ये तो सॉन्ग था ही हमारा, अब म्यूजिक भी हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा सर जी, म्यूजिक कंपोजर भी हैं आप, वीडियो डायरेक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, तो तीनों फील्ड को एक साथ मैनेज करना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? ना बहुत 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 ये चुनौतीपूर्ण की बात करें कि देखो, सबसे एक चीज तो ये मान के चले आपकी, ऑडियो और वीडियो दोनों एक ही है, मतलब भाग अलग अलग हैं। अब जैसे शरीर है हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, अगर हमारा लेफ्ट हैंड काम नहीं करेगा तो बड़ा मुश्किल होगा, हमें राइट हैंड काम नहीं करेगा तो भी बड़ा मुश्किल होगा। तो वीडियो में अगर हम ऑडियो हटा दें, हम एक चीज लेकर चलें, जैसे कोई हम हॉरर फिल्म देख रहे हैं, कोई भी हॉरर मूवी जब हम देख रहे होते हैं, तो दर्शक को डर कब लगता है? उसके विजुअल से इतना डर नहीं लगता, डर लगता है साउंड से, ऑडियो से, जो पीछे साउंड इफेक्ट जा रहे होते हैं। अचानक कोई आ रहा है, सीधे चल रहा है, उसके पीछे कान के पीछे उसके बाल हिले, ये विजुअल है, लेकिन बाल के साथ में जो साउंड करके साउंड है, उससे आदमी थोड़ा डरा। तो म्यूजिक वीडियो में ऑडियो का बहुत बड़ा रोल है, महत्व है। तो म्यूजिक भी जब स्टार्ट किया ना कि भी म्यूजिक कुछ ऐसा आना चाहिए, वैसा आना चाहिए, जब क्रिएटिविटी आनी स्टार्ट हुई, कंपोज करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्रिएटिविटी म्यूजिक ऐसा होना चाहिए, वो चल रहा है एकदम साउंड आया, तो वो सब चीजें ऑडियो के साथ वीडियो जुड़ी हुई है। अब रही बात कि अब हम म्यूजिक बनवा रहे हैं, बैठे हुए हैं, हमने कोई एपिसोड किया, टीवी सीरियल था, टीवी सीरियल स्टार्ट किया, अब उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, हम उसको बता रहे नहीं कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा। अब हम बना तो नहीं रहे ना, उसमें बनाना नहीं आता था, हमें सिर्फ ये पता था इस टाइप का आना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट था हमारे माइंड में कि इस टाइप का म्यूजिक होना चाहिए। हमने लोग यहाँ से पीछे ना ये साउंड चाहिए, अब वो बना तो रहे, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं आ पा रहा। तो जब हमने स्टार्ट किया कि भाई चल यार इसका कुछ देखते हैं, अब हमारी जो थिंकिंग है, हम जैसा म्यूजिक चाहते हैं, एक टाइम ऐसा आया कि जब हम खुद कोशिश करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला कि सॉफ्टवेयर हैं, कुछ उनसे थोड़ा सीखा कि इस पर कुछ कर सकते हैं क्या, तो बोलता हाँ ऐसे कर सकते हैं। फिर एक हैं दोस्त हमारे मित्र हैं, उनसे थोड़ा सा हमने सीखा कि भाई ऐसा कर सकते हैं, तो हाँ ये बड़ा इजी है, ऐसा कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की नॉलेज तो थी हमें, तो बस जब करना शुरू किया, तो ये है कि टाइम बहुत लगा, कई रातें कई दिन बर्बाद हुए, और रातों की तो गिनती है ही नहीं इसमें कि भाई कितनी रातें हमने दे दी इनको फील्ड में। तो रातों में हम बैठे हुए हैं, R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D कर रहे हैं कि भाई हमने म्यूजिक कैसा ऐसा चाहिए, तो उसके नीचे में साउंड इफेक्ट आ रहा है, साउंड इफेक्ट कैसे बनेगा, साउंड अब ये हमें बारिश का साउंड चाहिए। अब उस समय गूगल था, यूट्यूब वगैरह सब थे, लेकिन इतना नॉलेज हमें भी नहीं था, ये बात है 2004 या 5 की बात है, 2005 की। तब अब वो म्यूजिक हमें चाहिए, साउंड की कैसे चाहिए। फिर अचानक हमने क्या किया
हमने एक अम्ब्रेला लिया, नीचे माइक रखा, उसके ऊपर हमने चीनी डालनी स्टार्ट की, जी शुगर, चीनी का दाना स्टार्ट करे, तो जो जी साउंड आया उस साउंड को हमने कैप्चर किया। जी तो वो कैप्चर हमने वहां लगाया कि भाई ये बारिश आ रही है। जी फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि हम ऐसे ऐसे कैसे म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं, जी मतलब मैनुअली, जी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा मुश्किल रहा, स्ट्रगल काफी रहा, रातें बहुत गई कि भाई म्यूजिक के लेकर के, भाई म्यूजिक कंपोज करना थोड़ा वेरी टफ, ये नहीं है। और सोच आपकी क्या है, हम कोई गाना अगर हम जब बनाते ही है, हमें सॉन्ग बनाना है, भजन बनाना ही है हमें, जी तो उस भजन में क्या होना चाहिए, लिरिक्स तो हमारे पास आ चुके, लिरिक्स का जी कंपोज, धुन तो बन गई। जी अब धुन बनने के बाद उसका म्यूजिक क्या होना चाहिए, धुन के साथ एक स्टोरी चल रही होती है माइंड में, जी एक स्टोरी चल रही होती है माइंड में। तो एक अभी एक सॉन्ग आने वाला है, भजन, एक सॉन्ग तो नहीं कहेंगे, भजन कहेंगे, भजन आने वाला है, बहुत अच्छा जी भजन है श्याम बाबा का, सुनी गोद है सुना आंगन। जी तो टाइटल उसका रखा है सुना आंगन। जी तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जी और उसका जो म्यूजिक जो कंपोज किया, पूरे फिल्म माइंड में बन चुकी थी हमारे, कि ऐसा होगा, वो आर्टिस्ट ऐसा होगा, फीमेल आर्टिस्ट ऐसे जाएगी, वहाँ गिरेगी, वहाँ रोएगी, फिर मंदिर में बाबा कैसे बैठे हुए हैं, वो कैसे देख के आंसू आते हैं। तो वो म्यूजिक जो, मतलब म्यूजिक बाद में बना, पहले वो स्टोरी माइंड में आई, उसके हिसाब से हमने म्यूजिक सारा जनरेट किया कि यहाँ पर हमें सितार चाहिए, यहाँ का हमें तबला का पैटर्न चाहिए, तबला सिंपल, वो एक रिदम बोले कि कहरवा ताल बज गया, सिंपल है, जी तो वो सिंपल नहीं बजा रहे हैं उसको, जी जी ढा लिया, वहाँ पर सम तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कटिंग जो ले रहे हैं ना, कटवेज बोलते हैं, कटवेज हमने उसको वहाँ पर यूज करे। जी तो चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अगर चुनौतियों से लड़ना सीख जाते हैं ना जी हम लोग, तो जी हम कुछ कर जाते हैं, और बिल्कुल चुनौती से जो हार जाते हैं ना, तो जी कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल मेरा मानना यह है कि भाई आपके पास अगर कोई चुनौती है तो उसको एक्सेप्ट करो, जी और तब तक कोई हार मत मानो, जब जी तक आप ये कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा मत सोचो, बिल्कुल ये सोचो करूंगा, जी और मैं ही करूंगा। जी तो मेरी ख्याल आदमी जब दृढ़ निश्चय कर लेता तो कर लेता है। बिल्कुल। अच्छा सर जी, जैसे स्पिरिचुअल म्यूजिक से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, भजन वगैरह? हाँ, ये थोड़ा सा बोले कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि गॉड गॉड गिफ्ट कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि भाई हमारी फैमिली से है कि घर में सब लोग करते थे, ऐसा जी कुछ नहीं जी है। घर में म्यूजिक लाइन में या फिर इस मीडिया लाइन के, ऑडियो वीडियो लाइन के अंदर हमारी फैमिली में कोई नहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं है हमारे फैमिली में। तो पापा हैं, हमारे दादा जो थे वो मतलब भक्ति भाव में ज़्यादा हैं, जी हमारे पिताजी भी। तो सुबह उठना, मंदिर में पूजा करना, और सुबह सुबह मतलब घर का वातावरण बड़ा अच्छा रहता है घर का। जी जी तो हमारे घर में सुबह सुबह दादा जब गाँव जाते थे विलेज अपनी यूपी में, जी तो वहाँ देखते थे कि दादा भी सुबह सुबह उठते थे, 4:30 बजे उठ गए हैं, सुबह सर्दी में नहा रहे हैं वो। तो जी बोला लगता है, अरे दादा आपको ठंड नहीं लगती? चाहे ठंड तो बाहर, ये तो मन का हमारे वहम है, बिल्कुल कोई ठंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नहाओ, कोशिश करो। तो गर्म भी नहीं करते थे पानी, ठंडे ठंडे पानी से कुएं से पानी निकालना, नहा रहे जी हैं जी और पूजा कर रहे हैं। तो उनको देख देख के लगता था कि पूजा अर्चना बहुत जरूरी है जी इसका अपने सांसारिक जीवन के अंदर। बिल्कुल तो अब जब उनको देखते देखते जब संगीत से जुड़े, तो फिर मन में ये आया कि भाई एक माध्यम है आपका, देखो हम अपने कार्य में, हर कोई आदमी अपने कार्य में इतना व्यस्त है जी कि वो ना ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाता, जी बिल्कुल और वही वो गलती करता है। जी ठीक है, अब जो लोग, कई लोग हैं जो पूजा भी नहीं कर पाते, सुबह जी मंदिर अपने घर में, चलो मंदिर बनाया उसमें मत्था टेक के निकले, नहीं, वो लोग क्या है कि गए और सीधा अपना काम कर रहे हैं, खाया पिया, फिर आगे फिर सो गए, फिर उनके बिल्कुल दिनचर्या, कुछ बहुत सारे लोगों के ऐसे है। लेकिन भजन एक ऐसा माध्यम, मुझे लगा कि मैं अगर शायद इस फील्ड में जाऊंगा, भजन गाऊंगा, तो मेरा मानना यह था कि अगर मैं भजन गा रहा हूँ, जितनी देर मैंने भजन गाया है, चाहे जी मैं 1 घंटे स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ या 2 घंटे परफॉर्म कर रहा हूँ, उतनी देर मैं सिर्फ उस मालिक का हूँ। बिल्कुल मुझे नहीं पता कि पेमेंट, मैं गाते समय मेरे दिमाग में ये नहीं रहता है कि भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा, इतना पैसा पेमेंट आई है, इतना एडवांस आ गया, और फुल पेमेंट कब करेंगे, या जी घर में क्या हो रहा होगा, वाइफ क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पापा क्या करेंगे, नहीं, जी नथिंग। उस समय मैं जीरो होता हूँ और सिर्फ मैं उसका होता हूँ। यही सोच लेकर हमने फ्यूचर लाइन में, डिवोशनल लाइन में आए, और कि भाई कम से कम काम तो कर रहे हैं, भाई काम हर कोई करेगा, जी पेट पालना है तो भैया पैसा बिल्कुल कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल पैसा कमाना वो एक ठीक है, हम, जी लेकिन इसके माध्यम से पैसा कमाएं, डिवोशन के माध्यम से पैसा कमाएं, कम से कम उसके साथ, उस वो के साथ कुछ समय तो जुड़ सके, उस महारानी के साथ कुछ समय तो जुड़ सकते हैं। जी ये सोचकर हम इस लाइन में जी हमने एंट्री करी।
और सच पूछे तो अपने गाँव में बहुत मजा आता है। जी, और जब ये सोच हमारे दिमाग में रहती है कि यार चलो भाई आज बाबा का श्याम बाबा का कीर्तन है, हम जी, कीर्तन में जा रहे हैं जी, और आज परफॉर्म करने आज 2 घंटे हमने गाना है, तो जी, वो जो 2 घंटे हमारे हैं ना वो उसको समर्पित होते हैं। जी, और जितनी पब्लिक बैठी है, 1,000, 500, 2,000 जितना भी इतना ऑडियंस बैठा है जो हमें सुन रहा होता है, जी, बस टारगेट ये होता है कि वो 2 घंटे के अंदर कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 मिनट हम पब्लिक में से कुछ ऐसे लोग हैं 10 मिनट उनको कनेक्ट कर सकें उससे, जी, पब्लिक पब्लिक को कनेक्ट कर सके ईश्वर से। तो जी, श्याम बाबा से जिनका कीर्तन कर रहे हैं, माता का जी, जगराता और माता की चौकी चौकी हो रही है, जी, उनसे वो लोग कनेक्ट हो सके, ये हमारा एक टारगेट रहता है। जी, और बहुत खुशी है कि भाई हम इस लाइन में हैं, जी, कुछ समय हम ईश्वर को देते हैं, चाहे जी, ये कहें कि भाई उसको, ये शायद उसने ही हमें देन दी है, क्योंकि हर कोई चाहे कि हम ऐसा कर पाए, नहीं कर पाएंगे जब तक उसका आदेश नहीं होता। जी, बिल्कुल। अच्छा सर जी, जैसे एआई से वीडियो बना रहे हैं आजकल, तो आपका अनुभव कैसा रहा और क्या भविष्य में एआई इंडस्ट्री को कितना चेंज कर सकता है? एआई, जब पता चला ना कि एआई भी कोई चीज है, जी, एक मैं एनिमेशन वीडियो बना रहा था, जी, और वो, तो उस एनिमेशन वीडियो के लिए आफ्टर आफ्टर इफेक्ट पे मैं काम कर रहा था, उसमें एनिमेशन टूल है, हुँ, सॉफ्टवेयर है, उस पर मैं काम कर रहा था। तो मुझे नहीं पता, एआई आ चुका था लेकिन मुझे नहीं पता था कितना सारा क्या है। जी, लेकिन जब एआई के बारे में पता चला तो मैं देख के हैरान रह गया। जी, और शायद लॉकडाउन के दौरान बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है बाहर, जी, पश्चिमी देशों में बड़ी जी, कंट्रोवर्सी हुई है कि एआई से नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जी, और जो फोर्थ क्लास के जो हमारे दोस्त हैं, जो मतलब मीडिया में हैं, हुँ, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, स्पोर्ट बॉय हैं, लाइटमैन हैं, इन जी, सबको बड़ा झटका पहुंचेगा। जी, ये बात सही भी है किसी हद तक। अच्छा, एआई से फायदा है, बहुत फायदा है, ऐसा नहीं है, फायदा है। जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई एआई से फायदा सिर्फ ये सोच के ना उठाएं कि भाई किसी को नुकसान हो रहा है, जी, इसका भी ध्यान रखें। जी, मतलब ये नहीं कि अपना फायदा देखें। बिल्कुल। एआई से ये है कि एआई से आदमी काफी कुछ कर सकता है, हुँ, अच्छे तरीके से, अच्छे मन से करना चाहिए, मतलब बुरा नहीं करे, अच्छा करे। जी, एआई से हम जैसे कि कोई वीडियो जनरेट कर रहा है, हुँ, अब उसे शूट करना है, हुँ, शूट करने के लिए भाई उसको जाना, अब एक जैसे मेरे पास एक सिंगर आए, उन सिंगर के पास उनको वीडियो बनवाना है, बट उनके पास बजट नहीं है। जी, हम कोई भी डिवोशनल भजन की बात करें, या फिर मैं अभी म्यूजिक एल्बम की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, मैं डिवोशनल की बात कर रहा हूँ, भक्ति की। जी, जी, तो भक्ति में अगर उनको कोई गाना बनाना है, ऑडियो तो उनका बन गया, उनको वीडियो तैयार करवाना है, वीडियो जी, तैयार करवाने के लिए मिनिमम भी खर्च करेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए तक जाएगा। बिल्कुल। 1 लाख तो छोड़ो, उनके पास 20 हजार भी नहीं है, जब मैं जी, 20 में नहीं है, अब उन अच्छा 1 लाख नहीं है तो वीडियो उनका नहीं बन पाया, बिल्कुल। 20 हजार भी नहीं है तो वीडियो उनका नहीं बन पाया, तो वो मायूस होकर घर बैठ गया। जी, अरे यार, अब मैं क्या करूँ। जी, तो एआई ने ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब उनके लिए एक समझ लो कि वो खुशखबरी है बहुत बड़ी। जी, अब हमने क्या किया कि चलो भाई तुम नहीं कर पाते हो, हम एआई के माध्यम से तुम्हारा गाना बनाते हैं वीडियो में। जी, जी, तो हमने एआई के माध्यम से उसको गाना बनाया, और गाना वीडियो बनाकर हमने उसको मार्केट में लॉन्च किया। जी, और इस एआई को मतलब हमारे जितने भी सोशल मीडिया की बात करूँ, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह है, सब एक्सेप्ट करते ही है, जी, ऐसा नहीं कि एआई एक्सेप्ट नहीं करते, एआई जी, एक्सेप्ट जी, करते हैं। तो एआई अब उनके लिए फायदा ये हुआ कि भाई जो काम 1 लाख में होता था वो काम उनका 15-20 हजार में एआई के वीडियो से जी, हो जाता है, जी, उनको फायदा है। जी, बाकी आने वाला जो टाइम है, मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि भी बहुत कुछ एआई में तब्दील हो जाएगा। ये हम ये देखें कि बॉलीवुड फिल्मों में भी हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे आते हैं। आज शायद कल या परसों मैंने एक सीरियल देखा था, वेब सीरीज देखी थी, जी, उसमें कुछ पार्ट मुझे नजर आया कि शायद ये एआई जनरेटेड है। तो मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैं शायद एआई पे अब काम कर रहा हूँ। जी, जो काम नहीं कर रहे उनको तो पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल। उनको नहीं पता कि एआई से बना है, कैसे बना है। जी, जी, तो एआई आने वाले टाइम पर बहुत फायदा देगा, जी, फायदा देगा। और मैं चाहूंगा जो लोग एआई यूज कर रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं या फिर जो एडिटर हैं, जो भी क्रिएटिव क्रिएटिव आदमी हैं, जी, क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, तो जी, वो एआई का अच्छे मकसद के लिए यूज करें, जी, किसी का बुरा ना करें, जी, क्योंकि एआई से बुरा हो सकता है, जी, बहुत आसानी से हो सकता है। जी, लेकिन उसको ना करें, किसी को ठेस ना पहुंचे। हुँ, हाँ, अपना काम करें, अपना काम मतलब एआई के माध्यम से ये बनाएं हुँ, कि आप कितना बढ़िया बना सकते हैं चीजों को, कितना सुंदर बना सकते हुँ, हैं, कितना भक्तिमय बना जी, सकते हैं।
तो एआई आने वाले टाइम पे काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और बहुत अच्छा उसमें डेवलपमेंट होगा। जी तो अभी जो उसमें कुछ कमियाँ खामियाँ हैं एआई में, और शायद वो जल्दी से उन टेक्निकल लोग उसको पूरा करेंगे, जी जिससे सब लोग को जी। अच्छा सर जी, जैसे टीवी सीरियल में वीडियो डायरेक्टर के रूप में भी आपने काम किया, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। टीवी सीरियल की बात करूँ कि टीवी से 2007 में, जी 2006 में, सॉरी, जी 2006 में मैंने टीवी सीरियल किया लखनऊ दूरदर्शन का, जी सत्यमेव जयते। हम्म, सत्यमेव जयते जो आमिर खान जी का, इनका तो अभी बाद में आया था, इससे पहले आया था सत्यमेव जी जयते। जी बट वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम था, जैसे सीआईडी हम देखते हैं सोनी पे जो जी जी सीआईडी आता है, जी वैसे ही कॉन्सेप्ट था कि भाई टीम है, और वो टीम मतलब जो भी कोई गुनाह होता है, कोई जी क्राइम होता है, जी उस क्राइम की शिनाख्त करती है वो टीम, जी और लास्ट में मुलजिम को पकड़ लेती है। जी तो उस पे बेस्ड था। जी उसमें 5 लोग थे कि जो उसको पूरी टीम है वो जाती है, हम्म, पता चलता है यहाँ उसका मर्डर हुआ है, मर्डर जी शिनाख्त जी करना उसको, जी फिर मुलजिम को पकड़ना, थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी थी। तो उस समय मैं एडिट कर रहा था, कोई मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, जी तो एक डायरेक्टर साहब थे, वो सीरियल का शूट कर रहे थे, तो मैं 1 या जी 2 एपिसोड वो कर चुके थे शूट। जी बट उस 2 एपिसोड में ना वो प्रोड्यूसर साहब को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, उनके जो सीन थे, कटवेज थे, जी या वीडियोस एंगल जो होते हैं, वो उनको शायद पसंद नहीं आए। और मुझे जब मैंने देखा तो था काफ़ी लाइटिंग का भी काफ़ी, तो जो डीओपी थे अच्छे थे, बट वो डायरेक्टर के, जब डायरेक्टर को डीओपी बताता है सर ये हमारे साथ ट्रेड, ये फ्रेम हमारा है, आपने जो बताया तो उस तरह से लाइटिंग होती है देखना। जी तो डायरेक्टर को अगर नॉलेज है तो कहेगा कि हाँ बहुत बढ़िया, जी और जिसको नॉलेज नहीं है तो वैसे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जी बाद में जब एडिटिंग टेबल पर बैठते तब पता चलता है कि लाइटिंग तो हमारी यहाँ गलत थी। तो कुछ उसमें कमियां रही, मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन करते हैं। जी तो उन्होंने मतलब अच्छा आउटपुट रिजल्ट जी निकल के नहीं आया। फिर वो मेरे पास काम आया कि एज ए डायरेक्टर आप इसमें काम करें, जी और मैंने उसके 7-8 एपिसोड जो बचे वो थे, बाकी सारे 13 एपिसोड थे, बाकी जो एपिसोड थे वो सारे मैंने करे जी थे। उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि भाई कि हम क्राइम के ऊपर काम कर रहे हैं, जी और एज ए डायरेक्टर जब मैंने काम किया, टीम का अच्छा सपोर्ट किया, कैमरे मैन बहुत सही थे उसमें, जी यूट्यूब भी बहुत अच्छे थे, जी प्रोड्यूसर जो जिनकी मैं बात करूँ वो तो अ, लाजवाब आदमी थे। मतलब सेट पर ये रहता था कि एक वातावरण, आप हम काम कर रहे हैं वहां पर 20 घंटे, जी लेकिन कोई ना थकता नहीं था। और जी ना थकने का कारण क्या होता है कि अगर टीम को आप हंसाकर रखेंगे, जी टीम को आप ऐसे काम करेंगे कि जैसे कि हम काम ही नहीं कर रहे हैं, जी हम सिर्फ मजे ले रहे हैं, जी मतलब इंजॉय कर रहे हैं बस। तो इंजॉय इंजॉय में जब जो काम होते हैं ना वो काम बहुत बढ़िया होते हैं, बिल्कुल बेहतरीन होते हैं, बिल्कुल मेरा मानना ये है। जी वो सीरियल किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्री में आ गए हम लोग, फिर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी स्टार्ट करी। जी और डॉक्यूमेंट्री से मुझको याद आया एक चीज़ और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा अपने जो व्यूवर्स हैं उन सबको कि जी मैं, हमारी एक एनजीओ है, SARD, सार्ड, जी सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट। जी तो उस एनजीओ के सीईओ हैं मिस्टर सुधीर भटनागर, जी और उनके साथ मुझे काम करते हुए कई अरसा हो चुका, आज जी भी मैं उनके साथ काम करता हूँ। जी उनके लिए चाहे वो जिंगल्स बनाने हैं छोटे बच्चों के लिए, जी ऑडियो पे काम करना है, या जी वीडियो बनाने हैं कुछ बच्चों के लिए, कार्टून एनिमेशन बनाने हैं, जी या फिर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, तो उनके लिए कई वर्षों से मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ। जी और वो मतलब इतनी इंडिया के अंदर कई ब्रांचेज हैं उनकी, अराउंडली में जल 50 अराउंडली उनकी ब्रांचेज हैं, और वो इतने बड़े मुकाम पर हैं मिस्टर सुधीर भटनागर। लेकिन मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। जी उनका नेचर इतना, ऐसा लगता है कि भाई आप उनसे मिलेंगे तो आप ये कहेंगे कि वाह जी आदमी हो तो सज्जन हो तो ऐसे हो। जी बहुत अच्छे सज्जन हैं, उनके जी बारे में थोड़े मैं बताना चाहूँगा। जी तो उनके लिए फिर हमें डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करी, कुछ जिंगल्स बनाए, जी एक एक उनकी एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट मतलब शॉर्ट फिल्म कहेंगे उसको, शॉर्ट फिल्म छोटी सी है, 5 मिनट जी के लगभग है। तो उसका नाम है जगमग जगमग। जी एनसीईआरटी दिल्ली में जो है हमारी एनसीईआरटी जिसकी बुक्स बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के थ्रू वो उसमें गई हमारे कंपटीशन में जी वीडियो, जी और उससे मुझे एज ए बेस्ट ग्राफिक अवार्ड मिला। तो मुझे बहुत खुशी मिली। और ये सब जो 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 फिल्म तैयार हुई थी 5 मिनट की, जगमग जगमग,
वो जी, भी सुधीर भटनागर जी उनके थ्रू, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। मतलब आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे जी, आइडियाज होते हैं। जी, वो मतलब पूरी एनजीओ को संभाल रहे हैं, साथ साथ वो म्यूजिक के अंदर भी अपना पार्टिसिपेट बहुत अच्छा देते हैं कि जी, ब्रिजेश यहाँ पर ऐसा म्यूजिक हो, कुछ ऐसा म्यूजिक हो। फिर ऐसा लगता है कि ये सीईओ है ही नहीं, ये तो जी, म्यूजिक का ही काम करवा लेते हैं साथ में। बहुत क्रिएटिव आदमी है। जी, तो उनके साथ काम किया, तो उनके लिए कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जैसे कि कालो डूंगर, एक मैग्नेटिक हिल है जी, हमारे गुजरात में। जी, एक, तो उसके ऊपर एक फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, कालो डूंगर। जी, फिर वैक्सीनेशन के ऊपर फिल्म, अभी जो कोविड जी, आया था, जी, कोविड के बाद जो जी, जी, वैक्सीनेशन हुए, जी, तो उसके ऊपर भी हमने एक फिल्म बनाई, जी, डॉक्यूमेंट्री। उसका जी, भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वहां से भी काफी अच्छा मेरे को सम्मानित किया गया। जी, और वो यूएसएड के जो स्पॉन्सर थे, हमारी सार्ड के थ्रू बनी है फिल्म वो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्रीज करी। जी, सीरियल्स के बाद फिर फिल्म, फीचर फिल्म की बात करें, 2006 में, 2005 में, जी, 2005 में एक फिल्म करी, भोजपुरी माई के कृपा। जी, तो उसकी शूटिंग जो हुई वो हुई हमारी बनारस में। जी, मतलब 80% शूटिंग वहाँ हुई, 20% जो ग्रीन की है वो सारा दिल्ली में हुआ। जी, वो भी डिवोशनल फिल्म थी, देखो। जी, बात डिवोशनल के करते थे, डिवोशनल पे याद है कि वो भी डिवोशनल फिल्म थी। जी, जी, तो उसमें एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया था, जी, डायरेक्टर डायरेक्शन। तो जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। जी, और स्टाफ जो था, आर्टिस्ट जो थे, टोटल हमारा जो लाइटिंग टीम है या कैमरा मैन है, डीओपी है, ये सब बहुत बहुत अच्छे टीम थे हमारे। जी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का भी। जी, तो जो सीरियल का मैंने आपको बताया, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में बताया आपको। जी, जी, तो अभी भी मतलब इनका जो एनजीओ है उनके लिए हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। जी, और उनके भी अभी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, जी। उसके लिए भी काम चल रहा है। अच्छा, अभी आपकी आने वाली एल्बम कौन सी आ रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी आने वाली एक एल्बम है, सूना आंगन। अच्छा। श्याम बाबा का भजन है, जी, सूना आंगन। एक जी, वो आ रही है, एक राम जी का है, राम नाम की गंगा। जी, एक राम जी का, हनुमान जी का भजन है, राम जी, नाम की गंगा। जी, जी, तो बहुत बहुत जल्दी मतलब मार्केट में आएगा वो। जी, और जो सूना आंगन जो है उसको तो बहुत अच्छे शुरू से सजाएंगे मेरे छोटे भाई हैं, एक जी, जैसे जी, अंकित चौहान, बहुत जी, अच्छा मतलब गाते हैं वो भी। जी, और भगवती ने, बाबा श्याम ने बहुत अच्छा उनको कंठ बख्शा है। जी, मतलब वो कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। जी, जो हमने जो जिस तरह से म्यूजिक को हमने बनाया है, जी, संगीत में पुरोया है, एक पूरा तैयार किया, एक बॉक्स बनाया है, जी, उसको कैसे और सजाना है अपने सुरों से, तो वो अच्छा इस चीज का उनको ज्ञान है। और ये गॉड गिफ्ट है जी, उनको कि भी वो अच्छे से कर पाते हैं। जी, तो ये सूना आंगन जो है, तो मेरी पूरी उनसे बात हुई है और उनसे उनको सुनाया गाना, तो म्यूजिक उनको सुनाया है, तो वो बड़े खुश हुए कि मतलब छूटते ही बोले, उनको दो सामने प्रोजेक्ट रखे थे, एक सूना आंगन, एक प्रोजेक्ट और था। जी, तो भाई इन दोनों में से कौन सा आप करना चाहेंगे? जी, तो मैं सोच रहा था ये सूना आंगन करें। जी, मतलब मैं अंदर सोच रहा था, उनको बताया नहीं मैंने। लेकिन वो देखते उन्होंने देखा कि भैया दादा मैं ये सूना आंगन में करूँगा। मैंने नहीं, ये तो कोई और करेगा, मैं उसको सोच रहा हूँ उसके लिए। नहीं दादा, कोशिश करो भाई दादा, बहुत अच्छा राग है, और ये ना मेरा मेरा प्रिय राग है। जी, शिवने जीरे राग में सारा गाना कंपोज हुआ है, भजन कंपोज हुआ पूरा। कह रहे नहीं है मैं करूँगा, मैं ठीक है। तो अभी आने वाले समय पे आप देखेंगे कि सूना आंगन बहुत अच्छा, उसका वीडियो और ऑडियो आप मतलब भजन जो जी, सुनेंगे बहुत अच्छा है। जी, और देखो अभी उसकी तैयारी चल रही, काम चल रहा है, अभी म्यूजिक पे ही काम चल रहा है अभी। जी, म्यूजिक पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी चल रहा है। तो जी, बहुत जल्दी आएगा सूनांगन। जी, और हमारे बालाजी महाराज वीर बजरंगी का बहुत सुंदर सा भजन आएगा, राम नाम की गंगा। जी, जी, क्योंकि राम जी बड़ी प्रिय है, उनके मन में रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, तो और ये भजन मुझे लगता है कि ये दोनों भजन इतने अच्छे होंगे कि इसको सुनने के बाद जब व्यूअर्स इसको देखेंगे और सुनेंगे इस भजन को, जी, तो मुझे लगता है कि शायद उस दिन जी, ये शाम का भजन है, जी, थोड़ा सा मतलब आंखों में आंसू लाना। मतलब भजन को देखने के बाद मुझे लगता है कि व्यूवर्स हैं उनकी आंखों में आंसू भर ही आएंगे। जी, और जो दूसरा भजन है हमारा, राम नाम के गंगा, जी, तो उसमें जो व्यूवर्स है वो इतना उत्साहित हो जाएगा कि जी, उनके मन में ही राम आ जाएंगे। जी, तो दोनों दोनों का रूप अलग है, दोनों का रंग अलग है, जी, दोनों के रास्ते अलग हैं। जी, लेकिन रास्ता अलग अलग जरूर है, लेकिन मंजिल एक ही है जी, दोनों जी, भजनों की।
अच्छा सर जी, जैसे कामज़ मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। अभी उनकी एक एल्बम है, देखो माइंड से स्लिप हो रहा है अभी, गुजारा एक किया, उसी एल्बम का एक पार्ट है, जी, एक गाना है गुजारा, जी, जी, पंजाबी सॉन्ग है जी, और बहुत बढ़िया है। और उस गाने में जो वीडियो है सारा वो एआई से ही बनाया, वो मैंने ही बनाया है जी, वीडियो। जी, एज ए डायरेक्टर एडिटर उसमें काम किया मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट उसका बनाया। जी, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं जी, और मतलब बिल्कुल सिंगर्स के साथ काम कर रहे हैं, म्यूजिशियंस जो आए हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, मैंने जी, देखा है उनको काम करते हुए। जी, जी, तो भाई जैसे मुझे म्यूजिक की नॉलेज है जो भी है, थोड़ी बहुत हल्की बहुत, हम खलीफा नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा बस ज्ञान है म्यूजिक का, संगीत का। जी, कम्स मेहरा जो है उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान है संगीत जी, का। और जो म्यूजिशियंस के साथ वो जो अपना काम करवाते हैं उनसे, जी, तो बहुत बहुत प्यार प्यार के ढंग से, पोलाइटली, जी, जी, बहुत मतलब ऐसे लगता है कि हाँ भाई, ये एक होता है ना कि भाई हम तो पैसा दे रहे हैं, काम जी, करो जल्दी, हमें ये काम चाहिए, नहीं 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 नहीं। जी, वो तो ऐसा लगता है कि भैया कि वो म्यूजिशियन को यही नहीं पता चला समय कितना बीत गया। बिल्कुल, उनके साथ जब काम कर रहे होते हैं तो जी, म्यूजिशियन को ये लगता ही नहीं है कि भाई कितना समय हो चुका है। जी, अगर वो फ्लूट का एक पार्ट है, फ्लूट का एक पार्ट था, अब वो फ्लूट का पार्ट एक बार में नहीं आया, फिर रीटेक वो दूसरा बार में या तीसरे में, जी, तो कहते रुको रुको हम चाय पी के आते हैं, चलो फिर करते हैं, फिर एक कप चाय पीते फिर करते हैं, आराम जी, चाय पी के करा लो, चुटकी में वो पार्ट वो निकल कर आ गया। जी, तो मतलब काम करवाने का जो तरीका है ना, जितना आप प्यार से करवा सकते हैं, मेरा मानना वो बहुत अच्छा है। कि मतलब जितना प्यार से आप करवाएं तो बहुत अच्छे से काम निकल जाता है। वही कि काम को काम न समझें, ये समझें कि मेरा है और जी, हमने बहुत अच्छे ढंग से करना है, और एक फैमिली की तरह से काम, मतलब सबके साथ जी, एक फैमिली की तरह से वो रहते हैं। जी, जी, और बहुत छोटे हैं मुझसे, सबसे बड़ी बात है उम्र में बहुत छोटे हैं, और मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट जी, करते हैं मेरी। और जब बोलते भैया ये करना है, अब ये इस गाने पे काम करना है, अभी उनके जी, दो प्रोजेक्ट और आए हुए मेरे पास में। जी, तो एक वीडियो की अभी शूट होना है, बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। जी, और एक पे भी काम चल ही रहा है। तो जो साईं पंजाबी, दोनों ही पंजाबी हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जी, और अभी उनके इस काम करने में बड़ा आनंद आता है, छोटा भाई है हमारा, और काम करके ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो, एक फैमिली हमारी पूरी जुड़ी हुई है, काम कर रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा अच्छी सर बात जी, जैसे कि अभी नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर वीडियो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से अपनी मेहनत करना चाहिए, किधर करना चाहिए? है। देखो अगर वो वीडियो डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो मैं उनको ये जरूर कहूँगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, जी, आप डायरेक्शन फील्ड में आना चाहते हैं जी, तो सीखना बहुत ज़रूरी है, अनुभव आपका बहुत ज़रूरी है। जी, आप स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक कैसे करते हैं, नुक्कड़ नाटक को लोग ना ये समझते हैं कि अरे चौराहे पे नाटक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मानना है कि एक्टिंग की पहली जो पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव है, वो स्ट्रीट प्ले है, जी, नुक्कड़ नाटक। आप उसमें उसको कर नहीं सकते तो उसको जी, देखें, इतना देखें कि अपने मन में खुद आए कि एक दिन मैं भी करूँ। आप एक्टिंग सही से सीखें, जब जी, तक आप सीखेंगे नहीं, जी, आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, जी, आपको क्या कहते हैं एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, जी, आपको लाइटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको कैमरे के मूड्स पता होना चाहिए, जी, आपको जी, कैमरे के बारे में पता होना चाहिए, कैमरा सीखें जी, पर्टिकुलर, मतलब कोर्स करें, पूरा कोर्स करने के बाद जी, उसका फिर एक तरह से इंटर्नशिप करें। जी, और वीडियो डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूर है कि भाई आपको म्यूजिक का नॉलेज बहुत जरूरी है। जी, संगीत अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा वीडियो डायरेक्शन देना। जी, क्योंकि आपने वीडियो बना लिया है, वीडियो बनाने के बाद अगर एक हीरोइन चलकर आ रही है, सिर्फ जी, चलकर आ रही है, वो हरे जी, भरे खेत है उसमें से एक लड़की चलकर आ रही है, और अब आप किसको कैसा दिखाना चाहते हो, चलो उसके हाथ में एक डंडा है या गन्ना उसके हाथ में है, गन्ने को उसने जी, ऐसे पकड़ रखा है, वो एक छन 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 लहराते हुए आ रही है। तो जी, अब वो जो आ रही है, तो अब उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होना, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होना चाहिए, क्या बीजीएम होना चाहिए। बीजीएम आपके माइंड में पहले से होना चाहिए। जी, जब आपके माइंड में बीजीएम होता है तो आप उस सीन को बहुत अच्छे से फिल्मा सकते हैं। तो मतलब एक मैंने जैसे बताया था कि एक बॉडी है और उसके जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, तो समझ लो क्या डायरेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड भी यूज करना है। लेफ्ट हैंड हमारा म्यूजिक है, जी, तो संगीत का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी जी, है। पर्टिकुलर ये मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई आप संगीत का भी कोर्स करो, म्यूजिक का भी कोर्स करो, लेकिन संगीत का अगर नहीं कोर्स करना तो मत करो, जी, लेकिन संगीत की आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छे जी, से।
कि हाँ भाई ये बीट है, ये दादरा में जाएगा म्यूजिक, यहाँ पे ताल ये बजेगी, कैरवा बजेगा, तीन ताल बजेगी, एक ताल बजेगा, चार आड़ा चौताला क्या बजेगा, वो तो रिदम वो तो म्यूजिशियन बताएगा, म्यूजिक डायरेक्टर होंगे। लेकिन आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए यहाँ पे कुछ ताल बज रही है, तबले की थर 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 तबले की कुछ ऐसी आ रही है, बीट आ रही है। यहाँ पे वायलिन का पिलर आना चाहिए कुछ, जी या फ्लूट का पिलर आना चाहिए कुछ। जी तो वो मतलब जब तक आपको नहीं पता होगा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो आपको फिर मुश्किल थोड़ा हो सकता है। संगीत म्यूजिक डायरेक्टर जो है आपके वीडियो में जान डालेंगे, 100% डालेंगे, लेकिन अगर जी आपको नॉलेज है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, मतलब बिल्कुल वीडियो और अच्छा निकल कर आता है। जी तो मैं कहूँगा सीखें और जी अच्छे से करें। जी दोनों चीज़ का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको, म्यूजिक का नॉलेज है अगर वीडियो फील्ड में जाना चाहते हैं, जी तो आप थोड़ा सा म्यूजिक का नॉलेज रखें और अच्छे से सीखें। जी अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। जी आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं, जी नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, उन जी कॉन्सेप्ट को कैसे आपको फिल्माना है, जी तो ये आप सही सीखेंगे। बिल्कुल। तो सर जी, आने वाले समय में दर्शकों को कुमार ब्रजेश की तरफ से कौन-कौन से नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं? एल्बम वगैरह? अ, हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि दो भजन तो बहुत जल्द आने वाले हैं, एक सूना आंगन और राम जी, नाम की गंगा। जी, दोनों भजन मैंने जैसे बताया कि राम नाम की गंगा हमारे बालाजी महाराज वीर बजरंगी का भजन है, जी, और वो जो भजन है वो इतना प्यारा है कि लोग उसे झूम जाएंगे, हुँ, सुनकर झूमेंगे। जी, वीडियो बहुत अच्छा होगा, उसका जी, सफर सब बहुत जी, अच्छा बनाया हुआ है। जी, और एक सूना आंगन जो है वो इतना सुंदर भजन है, दिल को छू जाने वाला भजन है। जी, अ, थोड़ा मार्मिक है, जी, तो मुझे लगता है भजन सुनने के बाद लोगों की आंखों में आंसू भी आ सकते हुँ, हैं। लेकिन वो आंसू जो होंगे ना, वो ईश्वर के प्रति प्रेम के आंसू होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वो इंसान जुड़ चुका होगा उस भजन के माध्यम से, इतना आदमी व्यूवर्स इतना जुड़ चुका होगा कि उसको ना आंखों में जब आंसू आएंगे ना, उसको लगेगा ये तो मेरे शाम के आंसू। जी, जी, बिल्कुल, तो ये दो भजन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, जी, मेरे ख्याल जी, नेक्स्ट मंथ में ये दोनों रिलीज हो जाएंगे। जी, और जितने व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, जी, आप सब लोग भी उसको बहुत प्यार दें जी, भजन को, और बहुत आनंद आएगा आपको, ये जी, गारंटी है हमारी। जी, जी। ठीक है सर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम चाहेंगे कि आप फ्यूचर में और भी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएँ। तो सर जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जी, आपने इतना समय दिया जी, और अपने चैनल पे मतलब हमें लेकर आए हैं। जी, जी, और आपके व्यूवर्स जो हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच। जी सर, बाय सर। तो दोस्तों ये थे कुमार ब्रजेश जी, इनके काफ़ी सारे एल्बम्स और सॉन्ग्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप सुन सकते हैं। और इन्होंने अपनी म्यूज़िक जर्नी के बारे में हमें बताया और जैसे संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, तो ये इन्होंने अपने जीवन में सच कर दिखाया और वास्तव में संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि ये अपने लाइफ में और भी आगे बढ़े और तो दोस्तों ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।